जारी है कि 1900 कुछ वोट से भारतीय जनता पार्टी आगे है और दो हमारे ऐसे बूथ है, एक रहारी और एक मापतपुर, जिसमें उसका कोई मशीन है जो ख़राब हो गया है। अब उसका वीवीपैट से जो गिनती चालू है, तो अब स्वाभाविक है, आप जोड़ लीजिए आप लोग तो कि पहली बार रामगढ़ की जनता लाठी वाले पे और तानाशाही पे, जंगल राज वाले से बिजलिया बाबा को सबक सिखा दिया कि सिर्फ बिजलिया बाबा और लाठी से काम नहीं चलेगा। रामगढ़ की जनता विकास में भरोसा रखती है, यहाँ विकास चाहिए, एक नया रामगढ़ चाहिए, एक विकसित रामगढ़ चाहिए। इसलिए मैं नमस्कार साथियों, मेरा नाम गिरिजा प्रसाद और आप देख रहे हैं इस वक्त मैं इलेक्शन जहाँ पे काउंटिंग हो रहा है उस वक्त पे जो रामगढ़ विधानसभा का मोहनी में मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे में देख रहे होंगे और अजीत सिंह भी जा रहे हैं और अजीत सिंह तीसरे स्थान पे थे, वो हार चुके हैं। और बसपा और भाजपा के बीच में टक्कर चल रही है, जो 300 वोट से अभी भी भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। हालांकि इससे पहले जो राउंड था 5वें 6वें में बहुजन समाज पार्टी आगे चल रही थी, लेकिन इस बार जो है कि अब बीजेपी आगे चल रही है, 360 वोट से आगे निकल के पार कर रही है। ये लास्ट राउंड बताया जा रहा है कि जिसमें कि 10वें राउंड है और उसमें रामगढ़ विधानसभा से जो रामगढ़ प्रखंड का जो बॉक्स खुल चुका है, वहाँ पर जो लोग काउंटिंग कर रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि अशोक सिंह उसमें भी आगे निकल रहे हैं। बाकी आप लोग को एक पल पल की खबर मैं दिखाते रहूँगा। कोशिश है कि अभी अजीत सिंह जो आरजेडी के कैंडिडेट थे, अजीत सिंह वो निकल कर गए, उनको ये हो गया कि नहीं मैं हार गया, तो वो हार करके वो अपने 7 लोगों के साथ में निकल के चले गए। अब 2 प्रत्याशी बचे हुए हैं। अभी उन लोग में कांटे के टक्कर 300 वोट का जो है कि हेर फेर चल रहा है, जिसमें दिखा जा सकता है अभी 2 राउंड बाकी है, उसी में पता चलेगा कि कौन सी राउंड में जीतेंगी। लेकिन ये तय है कि बीजेपी को लोग कह रहे हैं कि बीजेपी जीत रही है। हालांकि अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी भी 360 वोट मायने नहीं रखता है ज़्यादा, लेकिन फिर भी बसपा के लोग भी डटे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी डटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि जिस तरह से यहाँ पे जो प्रशासन है बहुत तंदुरुस्त है और जिसके तो कोई शोर शराबा आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा। अब मेरे सामने पीछे भी देख रहे होंगे ये कैसे है यहाँ का माहौल, बहुत ठंड माहौल है। और लेकिन ये भी बात है, कहीं ना कहीं जो आरजेडी के जो समर्थक थे वो यहाँ से चले गए। आरजेडी के जितने समर्थक थे वो चले गए और हारे कैंडिडेट। दूसरी बात, दो पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, ये दोनों अभी भी डटे हुए हैं। 300 की मात्र है, 360-65 वोटों की भी चल रही है गिनती। अब इसमें देखा जाएगा कौन जीत रहा है। मैं पल पल की खबरें आप लोगों को दिखाते रहूंगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। सर, आप पहले राउंड में भी आगे निकल रहे थे, दूसरे राउंड में लगभग 10वें राउंड तक आप नहीं गए। अंतिम राउंड हम लोग 10 राउंड तक आगे रहे हैं। लास्ट जो राउंड था जिसमें सिर्फ 14 बूथ था, लास्ट कोटा और दुमदुमा 2 पंचायती, इन 2 पंचायतों में हम लोग डैमेज हुए और इसके चलते हम लोगों ने 400-500 करीब वोट से चुनाव हार गए होंगे। दूसरी बात है जी, पहली बार यहाँ पर भी बीएसपी जो है 367 वोट से लगभग पीछे हारे थे और इस बार भी लगभग वही 400-500 का समथिंग हारे। देखिए, बीएसपी पिछली बार 57,000 करीब वोट पाई थी, जबकि ओवरऑल 11,000 वोट इस बार कम पोल हुआ है। तब भी हम लोग जो है 61,000 के करीब आसपास वोट पाए हैं। तो बीएसपी ने तो अपना जो है वोट गेन किया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अराजक का वोट था वो वोट जो है बीजेपी की तरफ डाइवर्ट हुआ, जिसका जो है हम लोगों को नुकसान हुआ। बसपा को कहाँ मिस्टेक हुआ? अब तो मिस्टेक क्या है, हम कही तो रहे हैं कि हम लोग जो है पिछली बार की अपेक्षा इस बार 4,000 करीब ज़्यादा वोट पाए हैं, जबकि ओवरऑल 11,000 वोट पोल कम हुआ है। तो बसपा ने तो अपना वोट गेन किया ही है, लेकिन जो राजद का वोट था वो वोट जो है कहीं ना कहीं डाइवर्ट हुआ है बीजेपी की तरफ। लोगों का कहना है कि दो भी जो ईवीएम मशीन था जो खराब हो गया था, उसमें वो दोनों ईवीएम मशीन खराब हुआ था, तो उसकी भी काउंटिंग हो रही है। तो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वीवीपैट की पर्चियाँ गिन गई हैं। वीवीपैट में तो आप 170 प्लस कर रहे हैं सर। हाँ, तो वही तो जोड़ के हम लोग, वही तो सबको जोड़ के लगभग 500 करीब हम लोग पीछे हैं। अगले 2025 को लेकर क्या रणनीति आप लोगों का? हम लोग का तो बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है और लगातार ये मिशन चलता रहता है। जीत हार अपनी जगह पे है। महापुरुषों का जो मिशन है, जो बाबा साहब का जो बहन जी का नीति दिशा निर्देश है, उसको फॉलो करते हुए जनता की सेवा में हम लोग लगातार लगे रहे। से पर्ची गिना जा रहा है, तो लगभग हम लोग जो है चुनाव लूज करके लगभग 500 के आसपास होते हैं। मतलब सेकंड फाइटर है। तो आप शुरू से करीब 6 राउंड तक लगातार बढ़त बनाए हुए हम लोग 10वें राउंड तक बढ़त थे और 11वें राउंड जो अंतिम राउंड है जिसमें 14 बूथ था, उसी राउंड में हम लोग पीछे हुए हैं। तो 500 के आसपास वोटों से हमारे। क्या लगता है कि कहाँ कमी रह गई इतनी तैयारी के बाद? कमी क्या, हम लोगों ने मेहनत किया है और रामगढ़ की जनता ने मेहनत किया है और हम लोग सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे,
एक तरफ मुख्यमंत्री सांसद विधायक केंद्रीय मंत्री थे, एक तरफ हम लोग अकेले। जनता के भरोसे, जनता के विश्वास पे, और जनता ने अच्छा भरोसा और विश्वास दिलाया है। लगभग 61,000 के करीब वोट मिला है। कहीं चूक हुई है, 2-4 वोटों से हम लोग पीछे रह गए। किया जाएगा 2025 को लेकर क्या रणनीति है? एकदम 2025 हम लोग चुनाव मजबूती से लड़ेंगे और 2025 में निश्चित ही चुनाव लोगों से मेरा विनम्र आग्रह होगा कि वैसे लोग 2-3 दिन हताशा में रहेंगे। अब उनकी बयानों को आप सीरियस मत लीजिए। वो तो अब बेचारा हार गया, तो अब क्या कर सकते हैं? उसके बाद दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब कौन विकास की बात करेगा, कौन नौकरी की बात करेगा? अपने आगा की बात करता था कि हमने नौकरी दिया। हम तो नौकरी देने वाले लोग हैं। हम तो महंगाई पे बात करते हैं। अब उनसे ये पूछिए, ये सवाल पूछिए कि कहाँ गया है आपका नौकरी, कहाँ गया आपका महंगाई, कहाँ गया आपका विकास, इसके बारे में पूछिए। और ऐसे बयानों पे सभी हमारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं से मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना होगा कि हारने वाले लोग अभी थोड़ा सा कष्ट में रहते हैं। ये स्वाभाविक बात है, व्यवहारिक बात है। उनको बयानों को भी सीरियस मत लीजिए। अच्छा, मतगणना के विषय में क्या जानकारी है? मतगणना के विषय में जानकारी है कि 1900 कुछ वोट से भारतीय जनता पार्टी आगे है। और 2 हमारे ऐसे बूथ हैं, एक रहारी और एक मापतपुर, जिसमें उसका कोई मशीन है जो ख़राब हो गया है। अब उसका वीवीपैट से जो गिनती चालू है, तो अब स्वाभाविक है, आप जोड़ लीजिए। आप लोग तो चढ़ाक बंधु हैं, आप सबको पता है। 2 बूथ है, उसमें 1100 वोट है और हम 1900 से आगे हैं। तो जितना तो तय है। अब इसमें कहाँ है कि नो डाउट है कि आपकी जीत हुई है। रामगढ़ की जनता को कैसे धन्यवाद दें? अरे मैं तो कह रहा हूँ कि रामगढ़ की जनता को मैं सैल्यूट करता हूँ हाथ जोड़ के कि पहली बार रामगढ़ की जनता लाठी वाले पे और तानाशाही पे, जंगल राज वाले से बिजलिया बाबा को सबक सिखा दिया कि सिर्फ बिजलिया बाबा और लाठी से काम नहीं चलेगा। रामगढ़ की जनता विकास में भरोसा रखती है। यहाँ विकास चाहिए, एक नया रामगढ़ चाहिए, एक विकसित रामगढ़ चाहिए। इसलिए मैं रामगढ़ की जनता को तहे दिल से शुक्रिया अदा भी करता हूँ और हाथ जोड़ के नमन बंदन भी करता हूँ। सर, आप लगभग तीसरे स्थान पर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी लगभग 1400 वोट से आगे निकल गई बहुजन समाज पार्टी से, और आप 4थे स्थान पर रहे। इससे पहले क्या कहेंगे? लड़ाई का मैदान है, कहना क्या इसमें है। लड़ाई होता है। जिसको जो मियारी मिला, मजबूती से अपना अपना काम किया, जनता ने जिसको ज़्यादा वोट दिया जिताया। कहना है इसमें। पहली बार चुनाव आप लड़े हैं जन स्वराज पार्टी से, और जन स्वराज पार्टी को 5000 वोट मिला, कमती नहीं है, फिर भी इस पर क्या कहेंगे? नहीं, जो मिला सब कबूल है। जन स्वराज को लोगों ने देख करके, चाहे हमको देख करके जो वोट दिया लोगों ने, मैं उस वोट का सहज सम्मान करता हूं और आगे उम्मीद करूंगा कि यही है जनमत का अधिकार। बाबा साहब ने जो संविधान में दिया कि आज नहीं तो कल किसी की बारी, यही अगली लड़ाई आरजेडी बनाम बीएसपी था, यह लड़ाई बीजेपी बनाम बीएसपी हो गया। तो सृष्टि का परिवर्तन नियम है, चलता रहेगा, अनावर चलता रहेगा। 2024 को लेकर आप लोग क्या रणनीति? 2025 क्या? अब नेता का जो आदेश निर्देश होगा उस पर काम होगा। अभी जैसे भाजपा दूसरे स्थान पर रही, आरजेडी तीसरे स्थान पर और भारतीय जनता पार्टी फर्स्ट, इस पर क्या कहेंगे? मतलब पहले भी नेता बोल चुके थे हमारे प्रशांत किशोर जी कि जन स्वराज एक अभियान है, इसकी शुरुआत हुई है, कल अच्छा होगा। और आरजेडी के बारे में पहले बोल चुके थे तीसरे नंबर जाएगा, हर हाल में तीसरे नंबर जाना है।